जय श्री कृष्णा भक्तों, अपनी धर्म यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम भगवत गीता का अध्याय 4 ज्ञान योग को समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का रहस्य बताते हैं और कहते हैं, पार्थ, यह ज्ञान बहुत ही उत्तम है, श्रेष्ठ है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। भक्तों, यहाँ गुप्त रखने का मतलब है कि यह एक ऐसा ज्ञान है जिसका अनादर नहीं होना चाहिए। इस ज्ञान को जानने के बाद अपने जीवन में इसे लागू करना चाहिए। अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा भी हो और मेरे भक्त भी हो। तुम इस ज्ञान को समझ पाओगे, इसलिए यह ज्ञान मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया था और मनु ने इक्ष्वाकु को। धीरे धीरे समय के साथ अधर्म के बढ़ने पर यह ज्ञान विलुप्त सा प्रतीत हो रहा है। जब अर्जुन ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान सूर्य को दिया था तो उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ और बोला, सूर्य का जन्म तो बहुत प्राचीन है और आप तो अर्वाचीन हैं, वर्तमान में ही आपका जन्म हुआ है, तो आप कैसे इस ज्ञान को सूर्य को दे सकते हैं? तब भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये तुम जानते हो कि मेरा जन्म अभी का है, परंतु यह अधूरा सत्य है। मैं अजन्मा, अविनाशी और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ। मैं हर युग में अपनी योग माया से पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण अपने अवतारों का रहस्य अर्जुन को बताते हैं और कहते हैं, जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म व कर्मों को दिव्य मानते हैं और समझते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में फिर से जन्म नहीं लेते, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसी भाव से उन्हें फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरे स्वरूप को जानता है, वह कभी कर्म फलों के बंधन में नहीं पड़ता। हे अर्जुन, प्राचीन काल में मुक्ति की इच्छा करने वाली आत्माओं ने भी कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी उन मनुष्यों का अनुसरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्म और अकर्म का निर्धारण करने में बुद्धिमान लोग भी विचलित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म के रहस्य से अवगत कराता हूँ, जिसे जानकर तुम मोह माया सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कर्म का अर्थ होता है कुछ करना और अकर्म का अर्थ होता है कुछ करके भी ना करना, अर्थात कर्म तथा कर्म के फल दोनों को श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही अकर्म है। विकर्म का अर्थ है विशेष कर्म, जो भगवान अकर्म करने वाले व्यक्ति से करवाते हैं। जिन मनुष्यों के सभी कर्म सुख कामना से रहित होते हैं तथा जिन्होंने कर्म के फल को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहा जाता है। वे मनुष्य अपने ईर्ष्या द्वेष से मुक्त रहते हैं, सफलता असफलता में समान रहते हैं। वे सभी प्रकार के कार्य करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। वे मनुष्य अपने कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए करते हैं और उन मनुष्यों के लिए उनका हवन भ्रम है, हवन सामग्री भ्रम है, करछुल जिससे आहुति डाली जाती है वह भी भ्रम है, हर कार्य भ्रम है, यज्ञ की अग्नि भी भ्रम है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं, वे आसानी से पूर्ण भ्रम को पा लेते हैं। दिव्य ज्ञान से प्रेरित मनुष्य संयमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इंद्रियों की क्रियाओं और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं, तो कुछ लोग कठोर तपस्या करते हैं। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग करते हैं, तो कुछ वैदिक ग्रंथों का अध्ययन। कुछ लोग कम भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पित कर देते हैं। योग साधक यज्ञ को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप अशुद्धता को शुद्ध करते हैं। हे अर्जुन, जो लोग यज्ञ नहीं करते, वे ना तो इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। हे अर्जुन, ज्ञान से युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी भी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ होता है। अर्जुन,
आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो। विनम्र होकर उनसे ज्ञान की जिज्ञासा को प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो। आध्यात्मिक गुरु ही तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे। तुम जान सकोगे कि सभी जीव परमात्मा का अंश हैं। सभी मुझ में स्थित है। इस संसार में इस दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने वाला मनुष्य ही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, अज्ञानतावश तुम्हारे हृदय में जो भी संदेह उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। अर्जुन को चेतावनी देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शंका अज्ञानता को जन्म देती है। शंका को दूर करो। ज्ञान व कर्म योग को जानकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। गांडीव उठाओ और युद्ध करो। जब तुम भगवान की शरण में आओगे तो भगवान ना तो तुम्हें भागने देंगे और ना ही तुम्हें हारने देंगे, क्योंकि भक्त की हार में भगवान की हार है। अर्जुन, उठो और युद्ध करो। तो भक्तों, आज अध्याय 4 कर्म योग संपूर्ण हुआ। इसमें हमने ज्ञान, कर्म और संन्यास इन योग के संबंध को जाना। इस भाग में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं भगवान श्री कृष्ण और आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। जय श्री कृष्णा।